हेलो फ्रेंड, मैं डॉक्टर जितेंद्र मोहन भट्टा, जौनपुर। आज हम लोग डलका मारा 30 या 200 डॉक्टर ईबी नैस के लीडर्स नैस बुक के होम्योपैथिक सिम्टम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। खुश्क और गर्म हवा के अचानक नम और सर्द हवा में बदल जाने के कारण शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगों के इलाज में बहुधा इस दवा का प्रयोग होता है। ये रोग अचानक सर्दी लग जाने से पैदा होता है। शीतल हवा या ठंडे पानी का प्रयोग के फलस्वरूप जीभ और जबड़े का खंज हो जाना, गर्दन अकड़ जाती, पीठ में दर्द हो जाता तथा सर्दी लगने के कारण कमर में खंजता उत्पन्न हो जाती। तो रोगी को सर्दी लगने के फलस्वरूप पेट में इस प्रकार का सूल उठता है और पतले दस्त लगने लगते हैं, घाव पड़ने लगता है। रोगी जब जब पखाने के लिए बैठता है तब तब पेट में काटने की तरह दर्द होता है, ऐंठन मरोड़ के साथ चट्टी होती है तथा इसके साथ ही पानी की तरह दस्त होता है जिसका रंग पीला होता है। कभी कभी सर्दी लगने के कारण पेचिश भी हो जाती है। सभी अवस्थाओं में रोगी के शरीर से बहुत अधिक श्लेष्मा निकलती है और सर्दी नम मौसम के कारण ही होती है। पसीना आना बंद हो जाता है तथा रोगी के शरीर में शौच के तरह की सूजन आ जाती है तथा दाने पूरी तरह न उभर पाकर बैठ जाते हैं। इसके कारण पक्षाघात तथा अन्य प्रकार के उपद्रव उठ खड़े होते हैं। इस प्रकार के लक्षणों में यह दवा बहुत लाभ करती है। रोग नम मौसम में रात को और आराम के समय बढ़ता है तथा अपने स्थान से उठकर इधर उधर जाने से गर्मी में खुश्क मौसम में घटता है। सर्दी बार बार लगने के कारण ग्रंथियां सूज जाती हैं और बढ़ जाती हैं। नए और पुराने तालमूल प्रदाह टॉन्सिलाइटिस में यह उपयोगी है। इस औषधि का निर्णायक लक्षण रोग की प्रवृत्तियों में होता है। खुश्क मौसम जब नम और ठंड मौसम में बदल जाता है तथा इस परिवर्तन के फलस्वरूप जो रोग या विकार में बदल उत्पन्न होते हैं उनके लिए डलका मारा 200 या 30 देने से एक उपयुक्त दवा है। डलका मारा 200 या 30 और बेराइटाकार 200 कई मामलों में एक दूसरे की पूरक औषधि के रूप में भी इस्तेमाल होते हैं। लेकिन गले के दर्द के साथ यदि जीभ या जबड़े में शून्यता या स्तब्धता हो और खंजता या लंगड़ेपन का लक्षण मुखर हो तो डलका मारा 200 अधिक उपयुक्त औषधि होगी। जब गले की सर्दी नीचे की ओर उतर कर वायु नली और फेफड़े को प्रभावित करने लगे तथा खांसी के साथ रक्त मिला बलगम भी पैदा होने लगे और बलगम सहज ही गले से न निकले तो ऐसी अवस्थाओं में डलका मारा 200 और बेराइटाकार 200 दोनों में से किसी एक उपयुक्त दवा का चुनाव करना चाहिए। ऐसे दमा रोग में जिसमें रोगी को काफ़ी बलगम जाता तथा श्लेष्मा की घबराहट की आवाज़ आती हो, डलका मारा 200 निश्चय ही लाभ करती है। इस प्रकार की अवस्था में डलका मारा 200 और नेट्रम सल्फ 200 की परस्पर तुलना की जाती है क्योंकि नम और ठंडे मौसम में उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए नेट्रम सल्फ 200 का भी इस्तेमाल होता है। यदि ठंडक लगकर पेट में दर्द उत्पन्न हो
और पतले दस्त शुरू हो जाएं, खास तौर से गर्मी के मौसम में। यदि ऐसा हो तो डल्कामारा 200 अवश्य कारगर होती। सर्दी लगने के कारण पीठ में जो रोग उभरते हैं, उन सभी में इस दवा के प्रयोग से बहुत राहत मिलती। डल्कामारा 200 की क्रिया का प्रभाव तुरंत नहीं समाप्त होता। त्वचा, शरीर के अन्य अंगों, विशेषकर मूत्राशय पर इसके लक्षण मौजूद हों तो डल्कामारा का 200 का प्रयोग करने में संकोच मत करिए। खुश्क ठंडक से उत्पन्न रोगों के इलाज के लिए जिस प्रकार एकोनाइट 30 या 200 उपयोगी है, उसी प्रकार नम शीतल मौसम जनित रोगों में डल्कामारा 200 लाभ करती। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार।